अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे जी अब्दुल्ला कर रहा है अपना स्कूल का लंच पैक। ये देखें माशाल्लाह से खुद पैक कर लेता है। चलो अब्दुल्ला सैंडविच भी रख लो मेरा बेटा, जल्दी करो फिर लेट हो जाओगे आप लोग। चलो अब्दुल्ला बेटे शाबाश, जल्दी जल्दी कर लो मेरा बेटा, ठीक है। चलो जी सीरियल बन रहे हैं, लंच पैक हो चुका है। चलो आज जरीमा को लेके आओ ना, आज अब्दुल्ला आप भी जल्दी कर लो मेरा बेटा, शाबाश। अब्दुल्ला रेडी है, अनम गई है जी गिरमा को लेने के लिए। वो देखिए अनम खड़ी हुई। अब्दुल्ला ने माशाल्लाह अपना लंच रेडी किया है, ब्रेकफास्ट किया है, पी किट रेडी की है। माशाल्लाह सुबह सुबह उठ के खुद ही कर लेता होता है सारे काम। कहता लंच मैं खुद ही पैक किया करूँगा मामा। लंच उठा लो उठा लो क्या हो गया दिमाग को आज अब्दुल्ला बातें बड़ी मज़े की करता है। वो तो कैमरे के सामने ना बोलता, वैसे बड़ी मज़े की बातें करता होता है। आजो आजो गिरिमा अनम जल्दी बैठो। चलो जी बैठ जाओ बच्चों। गिरिमा की आज 2 छुट्टियां हुई हैं माशाल्लाह। क्या हो गया। तो बच्चों को जी स्कूल छोड़ के हम आ गए हैं घर। हम मतलब कि मैं है ना, समझियो कि मेरे ना पूरा ख़ानदान जाता है बच्चों को छोड़ने। नहीं, मैं, मेरा स्काफ, मेरी ये चाबियाँ और ये मेरे जोगर। और अब हम करेंगे पर्दे पीछे। देखें आज सुबह कर्टन भी नहीं उठाए कमरे के, तो ये जी कर्टन पीछे करेंगे। तो देखें बारिश हो रही थी, तो आज तो सारा दिन बारिश चलनी है। ऐसे ही चल सो चल, मैं कहती हूँ लगा रहना है। तो चलें जी कर्टन किए हैं पीछे। अब चल के तो देखते हैं यहाँ पे मैं क्या करने आई थी बोला, कुछ करन नहीं आई सा की करन आई सा थे है सीन लंबा किया है मैं की दिखा रही हूँ, पता नहीं क्या था। अच्छा हाँ भूल गई थी। तो ये हैं जी मेरे जूते यहाँ से पहने हमने जूते। और फिर किचन की लाइट ऑन। मैं तो आज आप ही कंफ्यूज हो गई मैं क्यों आंधी पई हूँ। और यहाँ से चाय वाला निकाला बर्तन और अंडों वाला बर्तन निकाला। और ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, वसीम साहब मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए और वसीम के लिए बनाऊंगी नाश्ता। एग बॉयल करने रखेंगे एज़ यूजुअल, जो कि हमारा ब्रेकफास्ट है सूखे लद्दे का। शुक्र अल्लाह पाक का, सुबह सुबह यही खाया जाता है। अब वैसे भूख नहीं लगती जैसे पहले लगती थी ना, होता था पराठे खाओ सालन नाल गरम करो नाल सालन, है ना, वैसे नहीं होता अब। तो यहाँ पे जी सब्ज़ इलायची को कुट लिया, सौंफ और थोड़ी सी सिनेमन स्टिक डाली। बस वॉइस ओवर आज मैंने ऐसे ही चलने देना, जितने ख़राब हो गया मैं दोबारा नहीं करना, चलन दो वो इंजी। टी बैग डाले और ये दूध डाला और ये देखें इस तरह से उबाले मारती हुई चाय। तो नाश्ता तो जी रह गया मेरा बीच में, चाय बंद कर दी है, अंडे भी बॉयल हो गए हैं। ज़ैनब का टाइम हो गया था, इसको छोड़ के आना है। मैंने कहा चलो मैं ना जल्दी से पहले इसको छोड़ा, 10 मिनट में इसका स्कूल है, वरना ये लेट हो जाएगी। तो नाश्ता अब करूँगी मैं आकर। और ज़ैनब को छोड़ के आने के बाद जी हमने आके चाय पी, मैंने और वसीम ने, साथ में एग जो बॉयल किए थे वो खाए। और यहाँ पे देखे तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो बारिश हले इंजॉय करते ही पे सी अंदर बह के कि अब्दुल्ला दे स्कूल तो आया सानू फ़ोन। हम जी अब्दुल्ला को पिक करने आए हैं, उसकी तबीयत नहीं ठीक, स्कूल से फ़ोन आया है और बारिश बड़ी हो रही है। वसीम, Abdullah's dad school called to pick him. Thank you. चलो तो अब्दुल्ला को जी हम लेके जा रहे हैं अब हॉस्पिटल। बस बड़े आराम से रिलैक्स होके बैठे हुए थे, एकदम से स्कूल से फ़ोन आ गया। ऐसे ही होता है क्योंकि जब आप रिलैक्स होके बैठे होते हैं ना, फिर एकदम से कहीं से फ़ोन आ जाता है। मौसम भी बड़ा ही ऐसे हुआ था डिप्रेसिंग जहा। तो बस जीपी का तो कहते हैं जी 15 नवंबर के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो मैं क्या इसको इमरजेंसी में ले जाएं, चेक करवा लें, ताकि जड़ा है ना तसल्ली हो जाए कि कुछ ऐसी बात नहीं है। पता नहीं हार्ट वाली साइड पे इसको रात को भी हुआ है। 15 नवंबर के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी है ना। हाँ 15 नवंबर तक फुल बुकिंग है, उसके अच्छा। बाद जब आप बुक करेंगे तो फिर बताएंगे कब के किस डेट की। हाँ बहुत लेट चली जाती है। हाँ 2-3 वीक के ऊपर बात चली जाती है। तो इसीलिए इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं कि जाके इसको मैं चेक करवा लूँ एक दफ़ा, क्योंकि ये कहता रहता है मुझे ना हार्ट वाली साइड पर ना बड़ी शार्प पेन होती है।
तो वो कई दफ़ा क्या होता है बच्चे खेलते हैं उछलते कूदते हैं, तो मुझे यही लगता है कि इसको ना वैसे जैसे खिंच वगैरह नहीं पड़ती हाँ, तो बैठे बैठे भी हो रहा है, तो मैंने कहा ले जाते हैं इसको ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए और इसकी अपनी तसल्ली भी हो जाए। चलो बेटे अभी चेक करवा देते हैं ना, डॉक्टर को सारा बताना है आपने खुद अब्दुल्ला, ठीक है? आप खुद जो आपको फील होता है ना वो आप बताओगे ना, तो फिर वो प्रॉपरली चेक करते हैं, ठीक है बेटे? तो सारा बताना एक दफ़ा, क्योंकि इमरजेंसी में भी ना काफ़ी रश होता है, तो आज हो सकता है इतना इस टाइम पे रश ना हो, पर प्रॉपर चेक करवा के तो फिर आ जाएंगे, ठीक है? अब्दुल्ला मेरा वैसे भी बड़ा जो है ना नरम दिल का है, वो डर जाता है थोड़ी सी पेन कहीं पे हो ना। कल रात को हुई थी घर में, पर वो यही था कि उस टाइम जो है फिर ठीक भी हो गया, साथ ही कहता है नहीं जाना, अब सुबह चेक करवाएंगे। बच्चे उछलते कूदते भी है ना, कई दफ़ा कोई मसल पेन भी हो जाती है, पर अब ये बैठे बैठे भी हो रहा है, तो मैं कहा चलो चंगा होया स्कूल वाले ने दस दिता है। मौसम देखो ना कैसी बारिश, सुबह जब अनम को छोड़ने गई हूँ ना तब नहीं था, जब जैनब को छोड़ने गई हूँ तब हुई है बारिश। वैसे आपकी जब भी छुट्टी होती थी काम से भी तब भी बारिश होती थी। न्यूपोर्ट में तो रहती बारिश थी। न्यूपोर्ट में जब थे ना हम, जब भी वसीम की हॉलीडेज आनी ना 1 वीक की होती थी ना, करवाते थे तो बारिश रहती थी, कहीं निकल नहीं था सकते। जैसे ही वसीम की छुट्टियां खत्म होनी, धूप निकल आनी, मौसम अच्छा हो जाना, तो ये हमें आज तक समझ नहीं आई। अभी जिस दिन वसीम के डायलिसिस होते हैं मौसम अच्छा होता है, जिस दिन वसीम के डायलिसिस नहीं होते उस दिन बारिश होती है। ये कोई बारिश का और इनका जो है ना कोई मुकाबला, कोई गहरा रिश्ता है। बारिश भी आती है उस दिन जिस दिन ये फारिग होते हैं। उस दिन आती जिस दिन वसीम फ्री होंगे ने, मिलने आती है इनसे। बताती है देखो मैं आ गई, हाँ कहती है आराम करो सुकून करो। इतने पानी काला इकट्ठा हो गया, हाँ बहुत ज़्यादा। बस दुआ करें कि इमरजेंसी में ना रश ना हो, क्योंकि अब हम दोनों ही आए हैं, तो फिर मुझे इधर ही बैठना पड़ेगा, वसीम को जाना पड़ेगा बाकी के बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। तो जल्दी फारग हो गए थे, इकट्ठे निकल जावांगे फिर। तो वो निकल गई है वहाँ से गाड़ी, मेरे ख्याल में पार्किंग है वहाँ पे। हॉस्पिटल की पार्किंग इतनी फुल होती है कि कुछ ना पूछो। डायलिसिस का भी आता ना, वेट करनी पड़ती है मुझे। यहाँ से निकाल रहे थे, वो किधर गई गाड़ी? वो निकली आगे से, वो वाइट के साथ लग जाएगी यहाँ पे। आप लोग उतर जाओ ना, मैं तो बताता हूँ। ओके ओके ओके। उधर से वो रेड भी मेरे ख्याल में निकलेगी, पर वहाँ पे लगानी मुश्किल हो जाएगी फिर। खैर जब अब्दुल्ला मैं निकालती हूँ आपको बेटे, चले ना मैं खुद निकली। आ जाओ अब्दुल्ला आ जाओ, चलो। नहीं नहीं खैर जो पापा की वेट कर लें। चलो लंच बॉक्स डाल लो अपना, चलो आ जाओ। पापा आ रहे हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। बाहर से निकल के जाना है उधर से, जल्दी से पापा के साथ हो जाना। अब्दुल्ला सर कवर करना अपना। सर कवर करो ना, बारिश है इधर। चलो जी इसको जाके चेक करवाएं, अल्लाह पाक खैर करे। डर ही लगता है बच्चों को, थोड़ा जहा कुछ हो जाए ना मेरी तो वैसे जान निकल जाती है। आगे आगे है, लेफ्ट हो जाओ यहाँ से। रश ही लग रहा है अडल्ट्स की साइड पे, तो रास्ता इधर लाओ बेटे। चलो पकड़ाओ इधर मुझे, चलो। ये रश ही है यहाँ पे, तो बच्चे आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं। तो यहाँ पे जी हम वेट ये भी कर रहे थे, काफ़ी रश था, काफ़ी बच्चे आए हुए थे तकरीबन 1:30 टाइम सी। तो वसीम ने निकलना है, अभी 2 बजे वो निकल जाएंगे, और ज़ैनब जो है वो इधर ही आ गई थी सीधा हॉस्पिटल।
और वसीम जाएंगे अनम को पिक करने और गिरिमा को पिक करने। तो बस काफ़ी वेट के बाद अब्दुल्ला की आई बारी। तो अब्दुल्ला ने डॉक्टर को माशाल्लाह खुद ही सारा तफसील के साथ बताया कि उसको क्या होता है और स्कूल में क्या हुआ। तो डॉक्टर बड़ा इंप्रेस होया, कहता जी ये तो माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट है तुम्हारा बच्चा। मैं क्या हाँ जी जी शुक्र अल्लाह पाक का। तो कुछ भी नहीं उनको मिला, शुक्र अल्लाह का, सारा कुछ ठीक ठाक था। बस ग्रोइंग पेन जो है वही थी अब्दुल्ला को स्टार्ट हुई क्योंकि माशाल्लाह से कद लंबा हो रहा है, तो इस वजह से जो है ना इसको बस वही हो रहा था। इसको लेग्स में भी होता है, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई फ़िक्र की बात नहीं, बस दूध पिए और इसको मल्टीविटामिन वगैरह दें और बस कोई जो है वरी की बात नहीं है। तो अब हम करेंगे वसीम साहब का वेट मेन रिसेप्शन पे जाके, तो वो अनम को पिक करेंगे, फिर आएंगे वो इंशाल्लाह हमें पिक करने। तो चलो जी चलिए उनका और घर चलें। बस ऐसे ही देख लेना कैसे परेशानी बन जाती है। ऐसे बोलूं कि आके ले जाएं, क्या करना है? वो टैक्सी वाला आया है, ठहर जो पूछती। और यहाँ पे जी फिर अब्दुल्ला को भूख लगी क्योंकि हमने उसको स्कूल लंच टाइम से उठाया था। तो बस यहाँ से फिर उसको ये ट्यूना वाला जो था ये सैंडविच सा लेके दिया। और ये देखें बाहर यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं और हम सामने ही बैठे जो हैं वसीम साहब का वेट कर रहे थे। तो बस पहुँचने वाले हैं वो लोग भी। तो चलें जी वसीम साहब आ गए हैं अनम को स्कूल से पिक करके, तो चलो चलें। तो अभी जी बाजी पलवशा के घर से फ़ोन आया था। उनकी फ्रेंड है एक, बीमार थी लास्ट ईयर से, मतलब कि हेल्थ उनकी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी चल रही, जिनकी डेथ हो गई है। तो बड़ा अफसोस हुआ है, एकदम से शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं रोमा की वेट कर रही थी। उसने आना था इस वीकेंड पे, तो मुझे यही था कि वो आएगी तो फिर हम उनको मिलने जाएंगे। तो बस अब मैं भाईजान का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो फिर मैं उनके साथ जाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ उनकी तरफ। तो बस जी बहुत अफसोस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मैं कहती हूँ कि दुख वाली जो है ये ख़बर है। तो बस अपनी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी, तो देखती हूँ। बाजी इधर नहीं है, तो बस काफ़ी मुश्किल लग रहा है इस तरह से जाना उनके घर, क्योंकि मैं एक दफ़ा उनके घर गई थी, तब अभी मैं राइडिंग में मूव नहीं थी हुई, तो उन्हीं बाजी के घर में ही उनसे मुलाकात होती थी। और जब से मैं, मतलब कि मैं शादी से पहले से उनके नाम से उनको जानती थी। फिर जब मैं यूके आई तो तब मैंने इनको फ़र्स्ट टाइम देखा था बाजी के घर में। बाजी के बच्चों की बर्थडे कुछ भी होता था, कोई ईद है, कोई फ्रेंड्स की पार्टी है, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं था होता कि जिसमें ये शामिल ना हो। बाजी की फ्रेंड थी नहीद, उनके व्लॉग में भी आती थी, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब कि वीडियो में वो आई हुई हैं बाजी के 1-2 व्लॉग में। तो अल्लाह पाक जो उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत मैं कहती हूँ सैड न्यूज़ है ये हम लोगों के लिए। बाजी भी इधर नहीं है और मैं रोमा का वेट कर रही थी कि वो नेक्स्ट वीक पे आएगी, तो तब मैंने इनको मिलने जाना था। तो मुझे था कि चले मैं जाके तो इनसे मिल के आऊँ, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आई हूँ तो तब मुझे पता चला था कि तबीयत उनकी थोड़ी ख़राब है, पर ये नहीं था मुझे पता कि इतनी ख़राब है कि एकदम से जो है ना ये वाली ख़बर सुनने को मिलेगी। तो मैं बस भाईजान का वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो फिर मैं उनके साथ जाऊँगी। बस आप लोग टाइम पे चले जाना ना, मैं खालू के साथ जा रही हूँ तो फिर मैं आ जाऊँगी। लाइट ऑन ही छोड़ देना, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं आ जाऊँगी, आप लोग लेट जाना, सुबह स्कूल है, फिर ये उठेंगे नहीं। हाँ ये दरवाज़ा नहीं खोलता पिया, उन्हें की हो गया। चलो जी, तो मैं जी आ गई हूँ घर। यहाँ पे देखें 9:30 का टाइम है। तो बस बड़ी तबीयत ख़राब हुई है, जाके मिल के उधर, बस मैं कहती हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है जी माँ के बग़ैर ज़िंदा रहना। और ये है जी हमारा अगले दिन का व्लॉग। यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले मैंने कहा चले मैं मशीन लगा दूँ, ताकि जब मैं घर वापस आऊँ तो मशीन रुक गई होगी। फिर कपड़े जो है निकाल के तो बंदा स्टैंड पे डाल देता है। मैं तो रेडिएटर्स पे भी डाल देती हूँ। सर्दियों में बहुत मसला है, कई दफ़ा बहुत ज़रूरी कपड़े होते हैं, हीटिंग ऑन की हो तो मैं थोड़े से कपड़े डाल देती हूँ। वैसे डाल लेनी चाहिए रेडिएटर्स पे, पर फिर बंदा क्या करे, इतने तक 2-3 दिन लग जाते हैं, कपड़े सुकते ही नहीं। और फिर बच्चों को स्कूल छोड़ा और यहाँ से मैं आई एसडा। मैंने कहा चले मैं जाके कोई सब्ज़ी वगैरह ले जाऊँ, घर के लिए भी बना लूँगी और उधर जो है दे आऊँगी बाजी नहीद के घर भी, क्योंकि काफ़ी उनके घर खाना वगैरह उनके फैमिली फ्रेंड लेके आए थे और मीट वगैरह चिकन उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था।
तो मैंने कहा चले मैं कुछ सब्ज़ी बना के ले जाती हूँ, चलो कोई सब्ज़ी भी खा लेता है। तो मेथी बड़ी अच्छी आई हुई थी, यहाँ से मैंने मेथी ली। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैं देखा मेरी गड्डी के नाल किसी ने गड्डी जोड़ी सी, पर शुक्र अल्लाह पाक का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने अपनी गाड़ी निकाल ली और फिर हमने चेक किया, कोई स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं था। और यहाँ जी हम पहुँच गए हैं घर सारी शॉपिंग करके। तो बस सुबह सुबह आज मेरी ये स्टार्ट हुई। मैं तो पहले डर गई, मैं क्या मेरी गड्डी तो गई। और घर आके मैंने मेथी सारी उसके पत्ते तोड़ लिए। तो मैंने कहा मेथी को धो के रख देती हूँ, और साथ में मैं बैंगन भी लेके आई हूँ, आलू बैंगन बनाऊँगी, आलू मेथी बनाऊँगी घर के लिए भी। और फिर मैं दोपहर को जाऊँगी उधर थोड़ी देर के लिए, तो उधर भी मैं ले जाऊँगी। यहाँ पे देखें जी बैंगन मैंने काट के तो रख दिए हैं, पानी में डाल दिए हैं। यहाँ पे आलू जो है आलू बैंगन के आलू काट के रख दिए हैं, और इधर जी मैंने मेथी को धो के रख दिया है। तो बस अब दोनों सब्जियां साथ बनाऊंगी। अभी प्याज काट लूँ और बस फिर दोनों हांडियाँ इकट्ठी शुरू इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर में जो है ऑयल डाल दिया हुआ है, इसमें मैं बनाऊंगी आलू बैंगन। और जो कढ़ाई है वो मैं पहले बता दूं कि वो वसीम ने मंगवाई थी ईबे से, क्योंकि काफ़ी मुझे पहले भी एक दफ़ा कमेंट आए थे कढ़ाई का, आप लोगों ने पूछा हुआ था। तो वो ईबे से ली हुई है, तो उसमें जी बनेगी आलू मेथी। और मुझे काफ़ी कमेंट आए हुए थे, नाम पूछा हुआ था आपने बाजी की फ्रेंड का जिनकी डेथ हुई है, तो उनका नाम था जी नहीद। और बहुत ही प्यार था उनके साथ, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ। बस जी अल्लाह पाक उन्ना दे दर्जात बुलंद करें, अल्लाह पाक अपना फजल करें, अपना करम करें, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र अता करें, आमीन। तो यहाँ मेथी मैंने फ्राइंग पैन में डाल दिया, मैं उसको अलग से भूनूंगी। और वो कढ़ाई में मैंने प्याज ब्राउन करके आलू डाल दिए थे। और अब उनके अंदर डाल लेंगे जी नमक, मिर्च और हल्दी, और सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर है वो भी हम ऐड करेंगे। और 4 टमाटर मैंने इसके लिए कद्दूकश करके रखे थे, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो बस बात यही है, जैसे कहते हैं ना कि घर माओं के साथ अच्छे लगते हैं, घर औरत के साथ अच्छा लगता है। रात को जब मैं गई उनके घर तो मुझे बड़ा अजीब सा लगे, सब थे उनके घर में, सिर्फ बाजी नहीं थी। तो अब्बू जी की मुझे वो अब्बू जी जो गाना गाते हैं ना, वो मुझे उस टाइम मैंने कहा वाकई यह सच ही बनाया है किसी ने, है ना। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो बस जी ऐसे ही है, ज़िंदगी के मेले चलते रहने हैं, ज़िंदगी की रौनकें चलती रहनी है। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ। तो बस ये है ज़िंदगी, ये है निज़ाम कुदरत, है ना। किसी का दाना पानी ख़त्म तो किसी का चलदा पिया वे। तो बस जी कहते हैं कि मौत को याद रखना चाहिए। अल्लाह पाक जो है, मैं कहती हूँ कि हर किस्म की तकलीफ़ से, हर किस्म की मुसीबत से हमको महफूज रखें, आमीन। तो यहाँ पे जी आलू मेथी तैयार हो गई थी, और मैंने धनिया और हरी मिर्चें, देसी घी, सूखा धनिया, ज़ीरा ऊपर डाल के उसको दम पे रख दिया। जो मेथी भुनी थी उसको ऐड करके सारा कुछ, वो आगे तुसी आप ही समझदार हो, बथेरे थानू समझ लग गई होएगी कि मैं अज की पकाया तो की कीता है ना। आलू बैंगन थे, इनमें मैंने बटर थोड़ा डाला, धनिया, हरी मिर्चें। तो ये देखें, ये भी मैंने एक डिब्बे में डाल के रख दिया। और यहाँ पे मेथी है, इसको भी मैं इसमें डिब्बे में डालूंगी, और थोड़ी घर के लिए भी रखूँगी। अब्दुल्ला को माशाल्लाह बड़ी पसंद है, वो तो कहता है मामा रोज़ जो है ना आलू मेथी बनाया करो, साथ में चोपड़ी हुई रोटी। बस उन्हें सीख लिया है चोपड़ी हुई रोटी का मतलब, उन्होंने यह नहीं पता कि रोटी चोपड़ी थी कहेंजे, बस वो यही कहता है, वो जो आप बनाती है ना चोपड़ी हुई रोटी वो वाली। तो बड़ी मज़े की खुशबू आ रही थी, बड़ी मज़े की हांडियाँ तैयार हुई माशाल्लाह से। तो बस अब जाऊँगी, जाके उधर थोड़ी देर बैठूँगी, और फिर वहीं से बच्चों को जो है स्कूल लेने के लिए जाऊँगी। प्लान तो मेरा ही सी, पर जब मैं गई उनकी तरफ, जैसे ही मैं पहुंची तो मेरी गाड़ी का जो टायर था पिछले वाला ड्राइवर सीट का, वो जी पंचर हो गया। तो बड़ियां मुश्किल नाल जड़ा ना मैं उतों मैं घर पहुंची। और रात को फिर वसीम साहब ने जो है ना फ़ोन किया किसी को, वो आए, उन्होंने फिर देखा मेरी गाड़ी का टायर, तो उन्होंने कहा जी जड़ा अगला टायर है ना ड्राइवर सीट का वो भी फूला हुआ था, बड़ा ही जड़ा ना ख़तरनाक तरीके नाल, तो कहीं पर भी ये फट सकता था और एक्सीडेंट हो सकता था। तो यहाँ पे जी अब गाड़ी के सारे ही टायर जो है ना ये चेंज करेंगे, तो फिर जड़ा ना इंशाल्लाह कल गाड़ी चलेगी। आज बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी बनी। मेरी फ्रेंड जो है असमा, उन्होंने बच्चों को स्कूल से पिक किया, तो बस मैनू यही सी कि बच्चों को किंज घर ले आना, क्योंकि वसीम तो डायलिसिस पे थे। पर शुक्र है अल्लाह पाक का, अच्छे दोस्त भी जो है ना अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमतों में से हैं। ये जी अब वैन है, पूरा बंदोबस्त है इनका। तो टायर ये फिर नए जो है ना ये डलने लगे हैं, शुक्र है मिल गए हैं, क्योंकि शाम भी हो रही थी तो मसला होना था बड़ा, और वो चेंज करने लगे हैं। चारों करवाने पड़ गए हैं। पिछला ये बिल्कुल वो कट गया,
तो पिछले दोनों करवाने पड़ने थे। वो फिर हिना ने देखा तो ये अगला जो टायर है इसके ऊपर वो इधर अब अंधेरा हो गया, तो काफ़ी गुड़ुम सा था वो, कहते बल्ज जिया हो गया, तो वो डेंजरस सा फट जाना था। तो ये अगले भी तो 4 करवाने पड़ गए अब। तो गाड़ी का जी सारा काम माशाल्लाह से हो गया। और ये देखिए ये जायनमाज मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन है आसफा कुरैशी कनाडा से। उन्होंने जब मैं पाकिस्तान थी तो उनकी सिस्टर आई थी सायरा, तो ये उन्होंने उनके हाथ भिजवाया था। बहुत ही प्यारा जायनमाज। तो मैंने कहा मैं निकाल लूँ, इसके ऊपर हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाज, इस वाले जायनमाज के ऊपर। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। और बाजी की फ्रेंड के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें। एक दफ़ा जो भी ये मेरी वीडियो देखे सूरह फातिहा पढ़ के उनके लिए दुआ कर दीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।